नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रो महतर। क्या दुनिया सच में कोरोना से मुक्त हो चुकी है? जवाब है नहीं। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ सामान्य हो गया है, तभी वायरस एक नए चेहरे के साथ वापस लौट आता है और इस बार चर्चा में है कोविड-19 का नया वेरिएंट सिकाडा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में BA.3.2 कहा जा रहा है। नाम भले ही किसी कीड़े जैसा लगे, लेकिन इसका असर बिल्कुल भी मामूली नहीं है। BA.3.2 असल में ओमिक्रॉन का ही एक नया रूप है, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा बदलाव हो चुके हैं कि ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए लगभग एक नया वायरस जैसा बन गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसके स्पाइन प्रोटीन में 70 से 75 तक जेनेटिक बदलाव पाए गए हैं। ये स्पाइन प्रोटीन हमारे शरीर की कोशिकाओं में वायरस को प्रवेश करने में मदद करता है और वैक्सीन भी इसी को पहचान कर काम करती है। लेकिन जब यही हिस्सा बदल जाए तो शरीर को वायरस पहचानने में देरी हो सकती है। आपको बता दूं कि इस वेरिएंट की शुरुआत नवंबर 2024 में अफ्रीका से मानी जा रही है। 2025 में ये धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगा और 2026 की शुरुआत तक 23 देशों में अपनी मौजूदगी दर्ज कर चुका है। अमेरिका में इसकी एंट्री जून 2025 में एक यात्री के जरिए हुई थी, लेकिन अब हालात ये है कि 29 राज्यों के सीवेज पानी में इसके संकेत मिल चुके हैं। यानी ये वेरिएंट चुपचाप बिना ज्यादा शोर किए फैल रहा है और अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि क्या ये ज्यादा खतरनाक है। फिलहाल वैज्ञानिकों के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है कि BA.3.2 पुराने वेरिएंट से ज्यादा गंभीर बीमारी करता है, लेकिन इसके फैलने की रफ्तार जरूर चिंता बढ़ा रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से फेफड़ों की बीमारी या लॉन्ग कोविड से जूझ रहे हैं। भारत की बात करें तो स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन खतरा टला नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में XFG वेरिएंट के 163 मामले सामने आए हैं, जो ओमिक्रॉन का ही एक और म्यूटेटेड रूप है। वही एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के जरिए BA.3.2 भारत तक भी पहुंच सकता है। अब बात वैक्सीन की है कि क्या पुरानी वैक्सीन इस नए वेरिएंट के खिलाफ कारगर है? जवाब है हाँ। मौजूदा वैक्सीन JN.1 जैसे पुराने वेरिएंट को ध्यान में रखकर बनाई गई है, इसलिए BA.3.2 के खिलाफ इनकी प्रभावशीलता थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि यह वैक्सीन अब भी गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने और मौत के खतरे को काफी हद तक कम करती है। वही सिकाडा नाम भी काफी दिलचस्प है। सिकाडा एक ऐसा कीड़ा होता है जो सालों तक जमीन के नीचे छिपा रहता है और फिर अचानक बाहर निकलकर सब कुछ चौंका देता है। ठीक वैसे ही ये वेरिएंट भी लंबे समय तक वैज्ञानिकों की नजरों से बचकर फैलता रहा और अब सामने आ गया है। इस वेरिएंट को पकड़ने के लिए वैज्ञानिक वेस्ट वाटर मॉनिटरिंग यानी सीवेज के पानी की जांच का सहारा ले रहे हैं। ये तकनीक संक्रमण के फैलने से पहले ही संकेत दे देती है। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि दुनिया भर में इस तरह की निगरानी पहले जितनी मजबूत नहीं रही। अब आप सोच रहे होंगे कि बचाव क्या है? जवाब वही पुराना लेकिन असरदार है। हाथ धोना, भीड़ से बचना, लक्षण दिखने पर घर में रहना और अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर से नियमित संपर्क में रहना। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, वो बस बदल रहा है और इस बदलते दुश्मन से लड़ने का सबसे मजबूत हथियार है सतर्कता, समझ और सही जानकारी। आपकी इस बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।